हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। हमने अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट किया था। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने 50 क्वेश्चंस तक जो है डिस्कस कर लिया था। आज के इस सेशन में हम जो आगे फर्दर अक्टूबर के क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपकी ये सेकेंड वीडियो होगी रिगार्डिंग अक्टूबर सेशन। Okay, so first question, who will inaugurate the National Conference on Agriculture for Rabi Abhiyan? Rabi Abhiyan. तो कौन इनॉग्रेट कर रहा था? शिवराज सिंह चौहान। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो ये भी हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये किस यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद राबी अभियान है। देखिए, तीन तरीके की क्रॉप्स ज्यादातर हम देखते हैं, राबी, खारिफ एंड ज़ीद। राइट, तो आप ट्राई कर सकते हैं या फिर आप कमेंट डाउन कर सकते हैं इन तीनों जो क्रॉप्स है उनकी जो मंथ है, किस मंथ से किस मंथ तक राबी सीजन चलता है, किस मंथ से किस मंथ तक खारिफ सीजन चलता है। आप ये सारी चीजें जो है कमेंट पे बता सकते हैं। इससे आपका भी थोड़ा सा रिवीजन जो हो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द स्कैम से बचाओ कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? जो स्कैम से बचाओ एक कैंपेन है जो मेटा है, जो है मेटा क्या है? पेटेंट कंपनी है व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की। आपने देखा होगा, अब तो व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, आता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक भी जो है मेटा के साथ एसोसिएटेड है, तो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें किसके साथ? स्कैम से बचाओ कैंपेन जो है वो मेटा के साथ कोलैबोरेशन के करके लॉन्च किया गया है। और मेटा ने किस बॉलीवुड एक्टर को, जो आयुष्मान खुराना है, उसे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, who has been appointed as a chairperson of National Commission for Women? National Commission for Women न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। चेयरपर्सन की कौन है? वो विजय राहला। और ये जो पोजीशन है चेयरपर्सन की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, वो या तो 3 इयर्स के लिए होती है या फिर एट द एज ऑफ 65। जो भी अर्लियर होगा, या तो 3 ईयर का इनका टर्म कंप्लीट होगा या फिर इनकी एज जो है 65 इयर्स की पहुंचेगी, उस टर्म के चलते इनके रिटायरमेंट या फिर इस पोस्ट को जो है वो विड्रॉ किया जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं चेयरपर्सन की जो पोजीशन है वो कितने टर्म के लिए फॉलो की जाएगी, या तो 3 इयर्स के लिए, या तो जब तक उनकी एज 65 इयर्स की नहीं होती है। और ये किस एक्ट से एसोसिएटेड है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ये थोड़ी सी डेट याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, हु वॉन द वीआर चेस मास्टर कप? वीआर चेस मास्टर कप किसने जीता है? अर्जुन इगस्सी ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, who became the first Indian women to score 50 international goals? तो किसने किया है? बाबा बाला देवी ने। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स। और ये गोल्स किसके अगेंस्ट लगे थे? पाकिस्तान। ये भी याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड? तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। After that, next question is 57. When is World Static Day celebrated? वर्ल्ड का पूछा, ये भी याद रखेंगे। जैसे कुछ जो
सेलिब्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्ट हुई है, वो इंडिया एंड हम कह सकते हैं वर्ल्ड से एसोसिएटेड भी हो सकती है। तो हमें याद रखना है कौन-सा है, वर्ल्ड का पूछा है या नेशन का पूछा है। तो यहाँ पूछा गया है व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टैटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो कब सेलिब्रेट होता है? 20th अक्टूबर को। Then next question, who has been become the fourth Indian cricketer to score 9,000 टेस्ट रन? तो रिसेंटली किसने ये चीजें की है? विराट कोहली। कुछ ऐसी चीजें होती है जो काफी ज्यादा फेमस हो जाती है, वो तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करते हुए भी देखा होगा। आजकल इंस्टाग्राम की जो रील्स है उसे भी एज अ न्यूज की तरह, मतलब कोई भी नई चीज आती है वो सबसे पहले हमें सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाती है। और आजकल तो वो यूट्यूब का भी न्यू है, शॉर्ट्स का, उसमें भी हम देख सकते हैं, काफी न्यूज देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 59. Who has been appointed as a mentor for Nepal's Nepal's cricket team in the ICC World Cricket League 2? तो किसे किया है? फबूबू दसान्किन को। इनके तो सिर्फ नाम नाम याद रखेंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द ब्रिक्स समिट ऑन अक्टूबर 22 से 23 तक? सबसे पहले आप कमेंट डाउन में बताइए कि ब्रिक्स में कौन-कौन से मेंबर्स हैं या फिर ब्रिक्स की क्या फुल फॉर्म है? आप चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था समिट? कज़न, रशिया में हुआ था और रशिया में गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ब्रिक्स की समिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लैगशिप रिसर्च सेंटर फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास, which is set to start early 2025 is going to be established in which country? तो किसके साथ हो रहा है ये? दुबई, यूएई के साथ। जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं आईआईटी मद्रास जो है, वो फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लैगशिप सेंटर दुबई में स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसका फोकस होगा इनोवेशन लेके आना। ठीक है, तो ये किसके साथ की जा रही है? आईआईटी मद्रास एंड दुबई में की जा रही है। तो इंटरनेशनल है, ये भी याद रखिए, नेशनल ये इंटरनेशनल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज पुलिस, जस्ट वेट अ मिनट, व्हेन इज द पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व? ठीक है, 62 क्वेश्चन में ये पूछा गया है और इसका आंसर है 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। इंडिया है, ये भी याद रखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, which organization won the two awards for HR excellence in the public sector undertaking category at the SHRM India HR Awards 2024? तो किसे मिला है ये? SJVN को। टू मेजर अवार्ड्स थे, ये मिला है वीएन को, SJVN को। Then next question, which country has introduced a new visa on arrival policy of Indian citizen? तो किसे मिला है? किस कंट्री के साथ? यूएई के साथ। अब देखिए इसमें क्या है, इंडिया एंड यूएई की जो रिलेशन है या इंटरनेशनली जो इन दोनों का कॉपरेशन है वो देखने को मिला है। तो ये एक दूसरे के सिटीजन्स को कहीं न कहीं हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब 2 गवर्नमेंट की, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल गवर्नमेंट की, जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे इंडिया की यूएई के साथ है, यूएई की इंडिया के साथ है, ये अपने रिलेशन को क्या करना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो नॉर्मल पब्लिक के भी कहीं न कहीं बेनिफिट देगा। तो वीज़ा ऑन अराइवल जो है, वो इंडियन सिटीज़न को प्रोवाइड किया है यूएई ने, वीज़ा ऑन अराइवल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल अभिधम्मा डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल अभिधम्मा डे। अभिधम्मा आपने जैसे ही नाम देखा होगा, सीधा आप किससे एसोसिएट कर पाएँगे? बुद्धिज़्म से, राइट? तो इंटरनेशनल अभिधम्मा डे कब सेलिब्रेट होता है? 17th ऑफ अक्टूबर को। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन।
पूछ सकते हैं। Then next question, which bank has received a mutual fund distribution license from the Association of Mutual Fund in India October 2024? तो किससे मिला है, किस बैंक को रिसीव हुआ है? जियो पेमेंट बैंक को। Then next question, question number 67. Who has honored at the 2024 Conscious Company Awards in Johannesburg for Global Humanitarian Work? तो किससे मिला है ये? मोहन जी को। ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप के लिए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड मिला है। Then next question, in which state all residential schools were renamed as Mahashri Valmiki Residential School on the occasion of Mahashri Valmiki Jayanti? तो किस स्टेट में ये सारी चीजें हुई है? कर्नाटका में। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे, ऑल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल को अब बुलाया जाएगा महर्षि वाल्मीकि रेसिडेंशियल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 is very important. Who has been recommended by Chief Justice B.Y. Chandrachud as the next Justice of India? तो जस्टिस संजीव खन्ना। राइट, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस जो है या पूछने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। Then next question, India's first self-powered indoor air quality monitoring facility, Pavan Chitra, was inaugurated by Dr. Jitendra Singh at which airport? तो India's first self-powered indoor air quality monitoring facility, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ा हुआ देखा जा रहा है, तो उससे एसोसिएटेड चीजें को सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। तो इसे इनॉग्रेट किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस एयरपोर्ट पे किया था? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. Who has been appointed as a director of cricket as JSW Sports, which oversees team like Delhi Capitals and Create Capitals? तो किसी का अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट JSW स्पोर्ट? सौरभ गांगुली को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the silver medal in men's trap event at the ISSF shooting world cup? विवान कपूर। कहाँ पे हुआ था ये? न्यू दिल्ली में। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे ऑब्जर्व? तो कब होता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे ऑब्जर्व? 16 वर्ल्ड है, याद रखिए, 16 अक्टूबर। ये सारी चीज, ये डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? ताकि अवेयरनेस जो है रेज कर पाए, एनेस्थीसिया की इंपॉर्टेंस जो है बता पाए। एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जब सर्जरी के दौरान जो है एनेस्थीसिया को यूज किया जाता है ताकि जो पर्सन है उसे विदाउट पेन जो है सर्जरी करी जा सके। आपको पता होगा एनेस्थीसिया क्या होता है। तो ड्यूरिंग सर्जरी जो है ताकि जो पेशेंट है उसे कोई पेन ना हो, इसलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसको पेन का जो पेन महसूस ना कर पाए। Then next question, how many responsible AI project were selected by India AI Mission? 8 प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। Select 8 project to promote ethical AI development, which all fall under the safe and trustworthy AI. तो ये याद रखिए, थोड़ा सा नंबर है, फैक्चुअल ज्यादा है, तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये चीजें थोड़ा सही से याद रखेंगे। Then next question, question number 75. Who took
oath as a Chief Minister of Haryana for the second time? तो नायाब सिंह. The next question, where was the first ASEAN India Track 1 Cyber Policy Dialogue held? सबसे पहले आप जो है आसियान की एशियान आसियान की फुल फॉर्म बता सकते हैं कि अगर किसी को पता है तो ये कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में. सिंगापुर में जो है ये वो हुआ है. Then next question, in which event did Akhil Shrena win the bronze medal in ISSF World Cup final? ब्रॉन्ज मेडल मिला है अखिल शेरन को. किसमें मिला है? मेंस 50 मीटर राइफल. Then next question, which country has recently signed an audio-visual co-production agreement with India? Important है. तो किसने किया है? किस कंट्री ने साइन किया है? कोलंबिया. Next question 79, who has been appointed as Special Secretary Internal Security in the Ministry of Home Affairs? तो कौन अपॉइंट हुआ है? प्रवीण वस्तिस. ये तो वन वन वर्ड के जो है आंसर्स है वो हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसे ही याद रखें. Question number 80, who has been appointed as a national brand ambassador for Indian Cybercrime Coordination Center? तो किसे किया गया है अपॉइंट? रश्मिका मंदाना को. Then next question 81, in October 2024, which company became the first coal company to open for Amrit Pharmacy? तो किसे किया गया है? CECL को, that is South Eastern Coalfield Limited. Then next question number 82, who inaugurated the one-day international conference of telecom regulators? तो किसने इनॉग्रेट किया है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेम्सानी ने. ये भी कुछ क्वेश्चन जो है जो हम वन वर्ड ही जो है याद रखेंगे. Then next question, who administered the oath of office and secrecy to Omar Abdullah as a Chief Minister of Jammu and Kashmir? तो किसे किया गया है? मनोज सिन्हा को. Next question number 84, who became the most expensive player in the women hockey team India league action? Udita Duhan. Most expensive player in women's hockey team. Then next question, which city will host the 23rd CSO head of the government meeting from 16th October 2024? इस्लामाबाद. पाकिस्तान में जो है उससे एसोसिएटेड जो है ये मीटिंग होस्ट की गई है सीएसओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की. Then next question, where did Union Minister of State Jayant Chaudhary inaugurate the Extension Center of National Skill Training Institute NSTI? कहाँ पे किया है? विशाखापट्टनम में. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. What is the name of the mission launched by NASA to explore Jupiter's moon Europa? इससे क्या पता चला? जुपिटर का मून का नाम क्या है? यूरोपा. और जो नासा ने ये मिशन भेजा है यूरोपा क्लिपर, वो किससे एसोसिएटेड है? जुपिटर से एसोसिएटेड है. नासा ने लॉन्च किया है. इसरो का भी ऑप्शन दे सकते हैं. वहां से हमको कंफ्यूज नहीं होना कि शायद हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है इंडिया से रिलेटेड है तो इंडिया का क्वेश्चन पूछा गया होगा. तो ये भी याद रखेंगे एक. The next question, who has been appointed as a new ambassador of Maldives to India, replacing Ibrahim Shahid? तो न्यू अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? अस्तिता अजीमा का. Next question, who has won 2 gold medal at International Kettlebell Lifting Union World Championship in 2024?
किसने जीता है? 2 गोल्ड मेडल है, याद रखिए, पायल कंडोलिया ने। Then next question, question number 90. Where is the 75th International Space Congress IAC being held? मिलान, इटली में। 75th इंटरनेशनल स्पेस कांग्रेस, जहाँ पे बहुत सारे जो स्पेस एक्सपर्ट है वो आएंगे और वो डेवलपमेंट करने में या क्या सारी चीजें होनी चाहिए स्पेस में इंटरनेशनली, वो सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। Next question. Atul Paruch was primarily known as which type of a actor? So he is from Marathi and Indian, sorry, Hindi actor. तो इन्होंने मराठी मूवीज एंड हिंदी मूवीज में काम किया है। Next question 92. Which edition of India Sweden Innovation Day was addressed by Union Minister Dr. जितेंद्र सिंह? तो 11th edition, इसका भी सिर्फ नंबर याद रखेंगे। Next question. Who was who won the Shanghai Master title by defeating Novak in the final? किसे मिला है? जनिक सिनर। Then next question 94. Who has been reappointed as a head coach of Mumbai Indians for the upcoming season? तो महिला जायवंडे को हेड कोच ऑफ मुंबई इंडियंस, जो आईपीएल की टीम है। इफ आप में से कोई आईपीएल देखता होगा तो थोड़ा सा आइडिया होगा। Then next question. Which player was crowned ICC Men's Player of the Month for September 2024? कामिंडो मेंडिस। वन वर्ड याद ही रखिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। Then next question 96. Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer MD and CEO of Bandhan Bank? तो किसे किया है? प्रथा प्रमित सेन गुप्ता को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। Then next question. Who has been appointed as a jury member for All Living Things Environment Film Festival to run from 22nd November to 8th of December? दिया मिर्जा। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल, तो पूछ सकते हैं, हो सकता है कि पूछा जा सके, तो याद रखिए कौन है? दिया मिर्जा को बनाया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state won the first prize in Best State category in 5th National Water Awards 2023? तो किससे मिला है बेस्ट स्टेट कैटेगरी का फर्स्ट प्राइज? उड़ीसा को। और जो सूरत है, जैसे स्टेट में उड़ीसा को मिला, और जो सूरत है उसे सिटीज में जो है फर्स्ट प्राइज मिला है। अब देखिए ये सारे जो अवार्ड्स हैं, इन सारी प्राइजेस से क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टेट को मोटिवेशन मिलता है कि वो इन सारी चीजों की तरफ भी ध्यान दे, एनवायरमेंट की तरफ भी ध्यान दे, वाटर की तरफ, क्लीनिनेस की तरफ जो है ध्यान दे। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है ताकि जो जितने भी लोग हैं जो स्टेट में, उस सिटी में रहते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूट करें। Then next question. Who is going to be appointed as a chairman and managing director CMD of AI Asset Holding Limited? तो किसे अपॉइंट किया गया है? अमित कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 100th क्वेश्चन, सेंचुरी लग गई है। Who became the most expensive player in the Hockey India League auction? हरमनप्रीत सिंह जो है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं। Next question. Who was awarded the National Kishore Kumar Award in Khandwa, Madhya Pradesh on the occasion of 37th death anniversary of Kishore Kumar? किसे मिला है ये अवार्ड? राजकुमार हिरानी को।
Then next question number 102. Who inaugurated the e-migrate v2.0 web portal and mobile app? सो किसने किया है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्योंकि जयशंकर जो डॉक्टर जयशंकर है वो काफी न्यूज में भी रहते हैं, तो पूछ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो इंटरनल अफेयर इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया था। The next question. Who won the women's single title at the Benguet International Challenge बैडमिंटन टूर्नामेंट इन ऑस्ट्रेलिया? सो किसे मिला है? तान्या हेमंत को। एक बार ही पढ़ने से ये सारी चीजें क्लियर आउट नहीं होगी, 3-4 बार इसे रीड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें जो है हमें याद रहेगी, किस कौन सी चीजें किससे एसोसिएटेड है, ये चीजें पता रहेगी। एक बार ही आपको वीडियो सुनने से चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग ही सकती है क्योंकि इतने सारे फैक्चुअल चीजें ऑलरेडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 104। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी विल बी रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? तो रीनेम किया जाएगा रतन टाटा के नाम से। क्या रखा जाएगा? पद्म विभूषण रतन टाटा, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। Okay. Next question. Who has been become the first Indian to successfully climb Mount Shishampanka in China? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के काफी हाई चांसेस है। तो कौन है वो? अर्जुन वाजपेयी। इन्होंने 9 अक्टूबर में 8 सबमिट किया था और वर्ल्ड का 14th जो पीक है अबव 8000 मीटर उसे सक्सेसफुली क्लाइम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलिम्स इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो कहाँ पे किया गया है ये? पुणे में। Then next question. Who has been named the heir of the royal throne of Jamnagar, Gujarat? Ajay Jadeja. Name the heir to the royal throne of Jamnagar. ये याद रखिए, पूछा वैसे इतना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बस वन वर्ड चीजें याद रखेंगे। 108 question. Which medal did Indian women's double pair Akhil Mukherjee and Srutika Mukherjee win their first ever medal in women's double event at the 2024 Asian Table Tennis Championship? तो कौन सा मेडल मिला है इन्हें? ब्रॉन्ज मेडल। What is the theme? Next question is what is the theme of World Arthritis Day 2024 this year? तो क्या था थीम? क्या था इस बार वर्ल्ड में? तो इसके जो थीम है वो क्या है? इन्फॉर्म चॉइस एंड बेटर आउटकम। देखिए जो थीम्स होती है ना वो थोड़ा सा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट जो डे है सेलिब्रेट किया जाए जा रहा है या ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंट थीम्स है वो हम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the famous former radio presenter and compare of Akashvani Darbhanga who passed away recently? इंद्र सिंह झा। ठीक है, जो आकाशवाणी है आपने सुना होगा रेडियो के बारे में, आकाशवाणी उससे एसोसिएटेड थे ये पर्सन। Then next question. Who has been appointed as a higher commissioner of India to Saint Vincent and Grenadines? सुभाष प्रसाद गुप्ता। तो जैसे
जैसे मैंने आपको बोला था कि जो एम्बेसडर्स है, वो एक बार देख लेंगे या फिर उसकी एक लिस्ट बना देंगे, तो वैसे ही हाई कमिश्नर्स जो है, उनकी भी एक लिस्ट बना लेंगे। थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, जैसे एम्बेसडर्स देखने को मिले, हाई कमिश्नर जो है, वो कम देखने को मिले हैं। अभी तक जितने भी हमने करंट अफेयर्स देखे होंगे आपने, तो एम्बेसडर का तो आई विल सजेस्ट कि एक लिस्ट बना ही लीजिए, थोड़ा ईज़ी रहेगा सारी चीज़ों को देखने में। Next question, who has been appointed as the CEO of Government e-Marketplace GEM recently? L. Satya Srinivas. L. Satya Srinivas. Next question, which player of the Indian men's table tennis team lost to Lin Yunju in the semi-finals of the Asian Table Tennis Championship held in Astana, Kazakhstan? तो कौन थे वो? सार्थक कमाल। नाम याद रखेंगे इनके भी, जो प्लेयर्स है, किस गेम से एसोसिएटेड थे और उनका नाम क्या था और अगर उन्होंने कोई मेडल जीता है, तो वो। आज के ये 2 क्वेश्चन रखते हैं। 114 Which company built the missile cum ammunition barge LSAM-12 Yard 80? किसने किया है? सिलोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। Then next और आज का लास्ट क्वेश्चन, A new version of which tank has been recently prepared by Indian Army? T90 Bhishma। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं, तो ये याद रखेंगे। और इसी के साथ जो है आज का जो अक्टूबर का सेशन है, वो हम यहीं तक रखते हैं 115 क्वेश्चन तक। इसके आगे जो है हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड। आप इसे रिवाइज करिए, पहले एक वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए एंड 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, चाहे स्पीड बढ़ा के ही देखना पड़े, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।